चारित्र में भी शिथिलता हो, दोष लगे, तो जो आचार्य होते हैं, मुनिराज होते हैं, वरिष्ठ श्रावक होते हैं, वे उनका स्थितिकरण भी करते हैं मोक्ष मार्ग में। और सबसे बड़ी बात जो ऊपर आई थी गाथा में कि अपना स्थितिकरण करते हैं। सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा की स्थापना करते हैं और आत्मा के जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि गुण हैं उनका उपब्रंहण करते हैं, शुद्धता की वृद्धि करते हैं और अशुद्धता का घात करते हैं, अभाव करते हैं। ये भी उपगूहन का स्वरूप है। दूसरी बात, स्थितिकरण में सबसे बड़ी बात कि अनादिकाल से अपना उपयोग ये आत्मा जगत में तो स्थित है, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र में तो स्थित है अनादिकाल से, लेकिन आज तक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी मार्ग में स्थित नहीं हुआ और ये अनंत दुर्लभ है। मोक्ष मार्ग में जीव का स्थिर होना इतना सरल नहीं है। ये तो अनंत जीव संसार में भटकते हैं, परिभ्रमण करते हैं। उनमें से कोई एकाध बिरला जीव संसार के दुखों से भयभीत होकर मोक्ष मार्ग में लगता है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के मार्ग में लगता है, लेकिन अनादि काल का अनभ्यास होने के कारण उसमें शिथिलता भी हो जाती है, दोष भी लग जाते हैं। तो जो अन्य साधर्मी जन हैं वे उनका मोक्ष मार्ग में स्थितिकरण करते हैं, उनके दोषों का प्रक्षालन करते हैं और वे जीव निर्दोष श्रद्धा, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष आचरण को पालते हुए कैसे मोक्ष पथ में आगे बढ़ें, ऐसा उनका मार्गदर्शन करते हैं। वो बात यहाँ करते हैं। देखो, उम्मग्गम गच्छन्तं सगम्पि मग्गे ठवेदि जो चेदा सोठिदि करणाजुत्तो सम्मादिट्ठी मुड़े दब्बो। उन मार्ग जाते स्वात्म को भी मार्ग में जो स्थापिता, जिन मूर्ति वो स्थिति करण युत सम्यक दृष्टि जानन। देखो, स्थितिकरण अंग में खाली दूसरे का स्थितिकरण करो ये नहीं है, सबसे पहले तो अपना स्थितिकरण करो मोक्ष मार्ग में। इसलिए क्या शब्द लिखा, उन्मार्ग जाते स्वात्म को भी। ये भी शब्द इसलिए लिखा है कि ऐसा नहीं है कि खाली दूसरों का स्थितिकरण करने में ही सारा जीवन चला जाए, दूसरों को उपदेश देने में चला जाए, स्वयं उपदेश को ग्रहण ना करे, दूसरों की क्रिया कराते कराते जीवन चला जाए, स्वयं क्रिया का पालन ना करे, ऐसा नहीं है। अपना स्वयं श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र के मार्ग में स्वयं शुद्धि पूर्वक स्वयं अपने आत्मा को स्थापित करे, स्वयं सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्दोष आराधना करे, निरतिचार व्रतादिकों का पालन करे, निर्दोष व्रतादि का पालन करे, और फिर अन्य जो साधर्मी जन हैं, साधर्मी जीव हैं, करुणा भाव से, वात्सल्य बुद्धि से उनके जीवन में भी, आचरण में, श्रद्धा में, ज्ञान में कहीं शिथिलता होवे, विपरीतता होवे, तो उनका भी मोक्ष मार्ग में स्थितिकरण करावे। लेकिन इसमें यही बात है
कि सामने वाले जीव में इतनी सरलता, कोमलता और पात्रता होना चाहिए कि कदाचित उसके दोष बतावे तो शांति से सुने और उसका प्रक्षालन करने को तैयार होवे। ऐसा नहीं कि तुमने किसी के दोष बताए और वो तुम पे टूट पड़े, हैं, तुम्हारे से झगड़ने लड़ने को तैयार हो जाए, बड़े हमारे दोष निकालने आए, पहले अपने तो देख लो। समझ में ही ना बात है? तो ऐसे भी जीव होते हैं जगत में। अपन उसके हित की दृष्टि से कदाचित उसमें कोई भूल होवे, उसमें कोई दोष होवे और अपन उसके दोष को बतावे, तो वो अपनी भूल तो निकालने को तैयार होता नहीं, तुम्हारी 4 भूलें और बता देगा। पहले अपनी निकाल लो। अरे भैया हम तो अच्छी बात कह रहे थे, तुम ये गलत काम कर रहे हैं, ये दोष लग रहे हैं तुम्हारे अणुव्रत में, महाव्रत में। ज्ञान में भी बहुत विपरीतता होती है। अकेले कोई बाहर चारित्र के दोषों की बात नहीं है। ज्ञान में भी उस सारा संसार तो ज्ञान की विपरीतता से ही चल रहा है, लेकिन चारित्र के दोषों की चर्चा आती है, पर श्रद्धा और ज्ञान में जो दोष लगते हैं उनकी अधिकांश कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। जबकि चारित्र का, इसमें लिखा अष्टपाहुड़ में, पहले दर्शन पाहुड़ में, कि चारित्र में कदाचित दोष लगा हो किसी जीव के, तो वो तो भविष्य में अपने दोषों का प्रक्षालन करके निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो जीव श्रद्धा और ज्ञान के मार्ग से भ्रष्ट हैं, वे जीव निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा स्पष्ट कथन है। माने श्रद्धा और ज्ञान का दोष बड़ा है, उसकी अपेक्षा चारित्र का दोष छोटा है। समझ में ही ना बात? क्योंकि श्रद्धा भ्रष्ट रहेगी, ज्ञान विपरीत रहेगा, तो चारित्र में कितना ही क्रियाकांड करते रहना, आत्मा पहले गुण स्थान से ऊपर उठने वाला। पर ये बात समझ में नहीं आती जगत में जीवों को। इस बात को समझना समझाना बहुत दुर्लभ पड़ता है कि श्रद्धा का ठिकाना नहीं, सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं, आत्मानुभूति का ठिकाना नहीं। ज्ञान में वस्तु स्वरूप के जानने संबंधी बहुत भूलें, मूल 7 तत्वों के जानने संबंधी प्रयोजनभूत तत्व को जानने में बहुत सारी भूलें, 7 तत्वों के यथा तत्व स्वरूप को नहीं जानता, जो आश्रव के कारण है उनको संवर का कारण मान लेता है, जो बंध के कारण है उनको निर्जरा का कारण मान लेता है, जो निर्जरा के कारण है उसको आश्रव और बंध का कारण मान लेता है। ये 7 तत्वों संबंधी भूलें अंदर में पड़ी रहती, और जीव थोड़ी सी बाहर की क्रिया सुधार के और मोक्ष मार्गी मान के अपने को संतुष्ट हो जाता है। जबकि यदि अंदर में मिथ्यात्व का परिणाम है और अज्ञान का परिणाम मौजूद है, तो तुम कितने ही अणुव्रतों का पालन करो और निरतिचार महाव्रत आदि का भी पालन करो, लेकिन आत्मा पहले गुण स्थान से उठता नहीं। मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान में ही पड़ा रहता है। यदि श्रद्धा शुद्ध हुई, श्रद्धा पवित्र हुई, सम्यक दर्शन हुआ, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान हुआ, यथार्थ निर्णय हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, आत्मा का रसास्वादन हुआ है, तब तो जाके जीव चतुर्थ गुण स्थान की भूमिका में प्रवेश करता है। देखो, बिल्कुल बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं कि किसी से कहने की भली नहीं है, पर जानने की तो हैं, जान तो सकते ही हैं कि जो जीव श्रद्धा से भ्रष्ट हैं,
सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हैं। तो ज्ञान और चारित्र में तो भ्रष्टता है ही, क्योंकि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी प्रकट नहीं हुई। मोक्ष मार्ग का पहला गुण स्थान, चौथा गुण स्थान है, वो प्रकट नहीं हुआ सम्यक दर्शन का। तो जीव की स्थिति पहले गुण स्थान में है अभी। अब वो अपने को कुछ भी समझता रहे कि मैं तो आसमान में उड़ रहा हूं, ख्याल में ही ना बात। इसमें रथकर्ण श्रावकाचार्य में एक उदाहरण दिया है, और अन्य शास्त्रों में भी आया है कि जैसे कोई नाविक हो, नाव बंधी है, खूंटे से बांध देते हैं ना, नदियों के किनारे नाव के खूंटे रहते हैं, उनमें रस्सी से बांध देते हैं। बड़े बड़े जहाजों को भी बांध देते, लंगर बोलते ना, लंगर डाल दिया। तो उसको तो बांध दिया नाव से, और रात में पूरी रात नाव को चलाता रहा अंधेरे में, और सोचता था ना जाने कितने आगे निकल गया होगा। लेकिन जब सवेरा होता है, उजाला होता है, तो नाव वहीं की वहीं। क्यों वहीं की वहीं? क्यों वहीं की वहीं? मेहनत कम करी उसने, मेहनत कम करी उसने खेने की, पूरी मेहनत कर रहा है, रात भर करता है। ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं कि अज्ञान के अंधकार में और मिथ्यात्व के खूंटा से बंधा हुआ जीव यदि व्रत नियम संयम के मार्ग में आगे बढ़ता भी है तो भी मोक्ष मार्ग में एक कदम भी चल पाता। आचार्यों ने उदाहरण दिए। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन की आराधना पहला काम है। 4 प्रकार की आराधना का वर्णन है प्रवचन सार में। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। ये तप आराधना पहले करता है, एकासन करेगा, उपवास करेगा, तप है ना, अनशन उनुदर, तो तप तो करेगा सबसे पहले, मिथ्या दृष्टि। थोड़ा व्रत नियम संयम का पालन करेगा, लेकिन दर्शन और ज्ञान आराधना का पुरुषार्थ नहीं करता। ज्ञान को निर्मल करने का पुरुषार्थ नहीं करता, ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ नहीं करता, वस्तु स्वरूप के यथार्थ जानकारी का पुरुषार्थ नहीं करता। 7 तत्व, 6 द्रव्य गुण, पर्याय, 14 गुण स्थान, मार्गण स्थान आदि कर्मादिक हैं, व्रत नियम संयम की स्थिति, ये सब जानने की कोशिश नहीं करता। यथा तत्व ज्ञान करने का पुरुषार्थ नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, अपनी श्रद्धा को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ नहीं करता। देव शास्त्र गुरु के संबंध में यथार्थ निर्णय नहीं करता। 7 तत्व के संबंध में यथार्थ निर्णय नहीं करता। कदाचित कुदेव कुगुरु कुधर्म की भी अनुमोदना करने लग जाता है। देखो, कुदेव कुगुरु कुधर्म, इनकी अनुमोदना करने से भी जीव सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है, मालूम। और इनकी अनुमोदना सीधी करे तो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है ही, लेकिन इनकी अनुमोदना करने वालों की भी अनुमोदना करे, इनकी सेवा पूजा करने वालों की प्रशंसा नहीं करता सम्यक दृष्टि। कुगुरु कुदेव कुब्रश माने कुधर्म, और उनके सेवक, कुगुरु कुदेव कुब्रश सेवक की नहीं प्रशंस उच्च रहे। जिन मुनि जिन श्रुत बिन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे। उसमें दोष लगता है। अब कहने में तो ये बातें अच्छी लगती, अरे साहब हाथ जोड़ने में क्या है, और वंदना नमस्कार करने में क्या है, और फलाने में क्या है। लेकिन भाई
उससे कुधर्म की प्रशंसा करोगे तो उसमें कुधर्म की अनुमोदना का दोष लगता है। कुगुरु की वंदना पूजा करोगे तो उसमें सच्चे वेतरागी देवगुरु धर्म की विराधना और कुदेव की, कुगुरु की, कुधर्म की आराधना का दोष लगता है। उसमें प्रशंसा करने में भी दोष लगता है, कुदेव की प्रशंसा करने में भी दोष लगता है। तो क्या करें साहब, फिर इनकी निंदा करने लगे? निंदा करने का विधान नहीं है, निंदा करने की बात नहीं है, लेकिन प्रशंसा करके उसकी अनुमोदना भी करने लायक क्या कहे, कुछ कहने में थोड़ा सा कठिन सा लगता है। पांच पाप जितने बड़े पाप नहीं है। क्या? कुदेव की, कुगुरु की, कुधर्म की आराधना करना उतना बड़ा पाप है। क्योंकि पांच पाप जो हैं उनसे तो चारित्र मोहिनी संबंधी बंद होगा। समझ में ही ना बात है? कदाचित हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की प्रवृत्ति होवे तो उनसे चारित्र मोह संबंधी, वो चारित्र मोह के दोष हैं। लेकिन कुदेव, कुगुरु, कुधर्म की आराधना होगी तो ये श्रद्धा संबंधी दोष है, सम्यक दर्शन संबंधी दोष है। माने मोक्ष महल की पहली सीढ़ी भी प्रकट होने वाली नहीं है, समझ लेना। देखो, सम्यक दर्शन होने के बाद हिंसादिक पाप छायक सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में भी हुए। 5 पांडवों ने युद्ध लड़ा, बोलो 3 तो छायक सम्यक दृष्टि थे ही, तद्भव मोक्षगामी। और युद्ध लड़ा तो जीवों की हिंसा हुई कि नहीं हुई, घात हुआ कि नहीं हुआ। आखिर कौरव मारे गए पूरे के पूरे 100 भाई, और भी कितनी सेना का मरण हुआ, तो आखिर हिंसा तो हुई। लेकिन उस हिंसा के पोषण की बात नहीं है। लेकिन एक बात समझना कि उस हिंसा ने भी उनके सम्यक दर्शन का घात नहीं हुआ उस काल में। अब वो परिस्थिति बन गई, वो अलग बात है। लेकिन उस परिस्थिति में भी, उस हिंसा के वातावरण में भी सम्यक दर्शन सुरक्षित रहा, सम्यक ज्ञान सुरक्षित रहा, उनका चतुर्थ गुणस्थान सुरक्षित रहा, अंतर का मोक्ष मार्ग सुरक्षित रहा। लेकिन अब समझना, कठिन तो है थोड़ी बात समझने में। बाहर में जीव हिंसा का त्यागी हो, 5 महाव्रत का पालन करता हो, 5 समितियों का पालन करता हो, समझ में आई ना बात। लेकिन कुदेव की, कुगुरु की, कुधर्म की अनुमोदना करता हो तो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, मोक्ष मार्ग का पहला माने चौथा गुणस्थान वाला भी नहीं। माने युद्ध में लड़ता हुआ जीव अपनी श्रद्धा की शुद्धि के कारण मोक्ष मार्ग में स्थित है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है। लेकिन महाव्रती हो और कुदेव आदि की अनुमोदना भी करे, अरे साक्षात पूजे उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। अनुमोदना, प्रशंसा, अरे ठीक है, वे भी ठीक है, कभी जाके एक आध नारियल फोड़ दो, तुम्हारा क्या बिगड़ता है उसमें। कभी जाके एक आध दीपक लगा दो, उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ता है। कि तुम्हारा सब कुछ बिगड़ता है, तुम्हारी श्रद्धा बिगड़ती है, तुम्हारा ज्ञान बिगड़ता है, तुम्हारा मोक्ष मार्ग बिगड़ जाएगा, तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पर ये नुकसान जीव को समझ में नहीं आता। चारित्र की भ्रष्टता तो जगत को समझ में आती है, लेकिन श्रद्धा और ज्ञान की भ्रष्टता समझ में नहीं आती। इसलिए चारित्र के मार्ग पर तो अणुव्रत, महाव्रत धारण करता हुआ चला जाता है,
पर श्रद्धा और ज्ञान की शुद्धिकरण का पुरुषार्थ नहीं करता। कुदेवादिक की भी अनुमोदना कर देता है। ऐसे इधर दक्षिण भारत तरफ तो ऐसा बहुत प्रवृत्ति क्या कहने लायक नहीं। इतनी बड़ी बड़ी देवियां मंदिरों में, भगवान देखने कोई में नहीं मिले, कहां विराजमान है, ऐसे ढूंढते रहो। बड़ी बड़ी देवियों के मंदिर, और उनके माथे पे इतने से भगवान विराजमान कर दिए उनके मुकुट में। बताओ, भगवान मुकुट में विराजमान करने लायक हैं, तो देवियां इतनी बड़ी पूजा देवी की हो रही है। और जिन्होंने बाहर में कपड़े छोड़े हैं वे उनकी पूजा कर रहे हैं, बैठ के वहां करा रहे हैं और सबको करने की प्रेरणा दे रहे हैं। और अनुमोदना का मतलब समझे, कदाचित कोई व्यक्ति अपने सामने हो और वो कुदेवादिक की आराधना करता हो और अपने ज्ञान में आ जावे और अपन उसको कुदेवादिक की आराधना करने से यदि ना रोकें और चुपचाप रहें और देखते रहें, तो इसका मतलब हम भी उसके अनुमोदक हैं। समझ में ही ना बात, हम भी उसके अनुमोदक हैं। सात तत्व संबंधी भूल हो और उसको स्वीकार करने को तैयार ना हो आगम के हिसाब से, तो समझ लेना वो कुधर्मी जीव है, कुधर्म की आराधना करने वाला जीव है। जो सम्यक ज्ञान का स्वरूप है, जो सच्चा वस्तु का स्वभाव है, जैसा आगम में 7 तत्व का, 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थों का, वस्तु के स्वरूप का याथा तथ्य निरूपण किया है, उसको याथा तथ्य मानने को, जानने को तैयार न हो, अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं से कुछ का कुछ निरूपण करता हो और भले महाव्रत आदि को धारण करके बैठा हो, तो भी छार मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान वाला है, मोक्ष मार्ग का अंश भी उसके जीवन में प्रकट नहीं हुआ यदि ज्ञान संबंधी भूल है तो। और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का भी याथा तथ्य निर्णय ना हो। अरे सबसे पहला काम तो ये है सबसे पहला काम। आंख का ऑपरेशन कराना हो और हड्डी के डॉक्टर के पास चला जाए, साहब आप ही कर दो, तो क्या होगा उस आंख का? बोलो कि फूटेगी वो तो। समझ में ही ना बात है। ऐसे आत्मा की आराधना, हाँ बैठो शांति से बैठो अभी। ऐसे आत्मा की आराधना करने के मार्ग को तो छोड़े और श्रद्धा संबंधी, ज्ञान संबंधी ये भूलें अंदर में बनी रहे और उसकी उनका पोषण भी करता रहे। लिखा ना, पोषे चिर दर्शन मोह एव, जे कुगुरु कुदेव कुधर्म से पोषे चिर दर्शन मोह एव। एक पाप समझ में नहीं आते जीव को, और जिसको समझ में आ जावे तो वो भयभीत रहे, घबरा जाता है कि मेरे से कहीं स्वप्न में भी कोई कुदेवादक की आराधना का पाप तो नहीं हो रहा। क्यों? कि उससे दर्शन मोह माने मिथ्यात्व का पोषण होता है, और मिथ्यात्व के पोषण का मतलब यही मिथ्यात्व का परिणाम इस जीव को अनंत काल तक संसार में भटकाता है। क्योंकि ये मिथ्यात्व का परिणाम अंदर में मौजूद रहे और बाहर में जीव महाव्रत आदि का एक बार नहीं अनंत बार पालन करे, लेकिन वो अनंत बार धारण किया गया मुनिपना इस जीव के संसार के एक भव को भी कम करने में समर्थ नहीं है। और बाहर में अणुव्रत आदि भी ना हो, देश संयम भी ना हो,
और एक अकेला सम्यक दर्शन का परिणाम प्रकट हो जाए तो उसमें अनंत संसार का अभाव करने की सामर्थ्य है। बोलो, एक अकेले सम्यक दर्शन में अनंत संसार का अभाव करने की सामर्थ्य है, और एक मिथ्यात्व के परिणाम में अनंत काल तक संसार में भटकाने की सामर्थ्य है। सबसे तीव्र, सबसे अधिक स्थिति अनुभाग वाला बंध यदि किसी कर्म का होता है तो दर्शन मोहिनी कर्म का है। आठों कर्मों में ख्याल में ना बात, सबसे लंबी स्थिति पड़ती है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। कितनी स्थिति पड़ी? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अरे भाई साहब, 70 कोड़ा कोड़ी सागर कितना होता है? जो 6 काल होते हैं ना, 6 काल, पहला काल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, उत्सर्पणी, अपसर्पणी, तो ये पूरे कालों को उत्सर्पणी अपसर्पणियों के लगाओ तो कुल 20 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है। कितनी? 20 कोड़ा कोड़ी सागर की। और कभी कोई ऐसा मिथ्यात्व का परिणाम किया जिससे मिथ्यात्व की परंपरा, जो मिथ्या धर्म चलाते हैं ना, कुधर्मों को चलाते हैं, तो इनकी परंपरा चलेगी अब लंबे टाइम तक, सैकड़ों हजारों वर्षों तक। तो ऐसे जीवों को ऐसा तीव्र मिथ्यात्व का बंध होता है। उत्कृष्ट स्थिति कुदेवादिक की ऐसी परंपरा चला दी, बीतरागी, क्या कहें, कहां कहां तक कहो। अच्छे भले बीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर जिन प्रतिमा है, तुमने हार पहना दिया, तुमने मुकुट लगा दिया है, तुमने सचित्र फूलों को भगवान के हाथों पे रख दिया, चंदन लगा दिए, तुम्हारी मर्जी में जो आ रहा है तो तुम अपने हिसाब से करते जा रहे हो। भगवान को, बीतरागी को, तो उनकी आराधना कर रहे हो कि विराधना कर रहे हो? क्यों बोलो, आराधना है कि विराधना है? ये तो धर्म के क्षेत्र में यही तो भ्रष्टाचार है। और फिर शिथिलता का अंत नहीं है कहीं, शिथिलता का अंत नहीं है। समझ में आई ना बात? एक भूल, फिर दूसरी भूल, फिर तीसरी गलती, फिर चौथी गलती, फिर गलती पे गलती। एक इतना सा परिग्रह किसी मुनि ने गलती से ले लिया, फिर वो बढ़ते 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 देखो आज कहां से कहां तक पहुंच गया। आज वाहनों का भी उपयोग होने लगा, कहने को साधु, प्रतिज्ञा 5 महाव्रत की लेवे और परिग्रह पूरा का पूरा गृहस्थों जैसा। समझ में है ना बात? तो शिथिलता का कोई अंत है? ये तो अपने सामने ही है। ये मार्ग भी इसी दिगंबर मार्ग में से शिथिलता के कारण से निकला है। और आज एक शिथिलता को जहां छूट दी तो वो शिथिलताएं बढ़ते 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 लोग कहां से कहां तक पहुंच गई। भगवान पूरे आडंबरों से ढक गए, उनकी निर्ग्रंथता और वीतरागता खत्म हो गई। मुनि है वे, जब भगवान कोई तुमने आडंबर वाला और परिग्रह वाला बना दिया तो मुनि काय को निर्ग्रंथ रहेंगे? जिनके भगवान सग्रंथ हैं तो मुनि निर्ग्रंथ कैसे हो सकते हैं? वे भी सग्रंथ हो गए, फिर अनेक ग्रंथियां लपट गई बाहर में उनके। और जब देव विकृत हो गए, गुरु विकृत हो गए, तो धर्म कहां से सुकृत हो जाएगा? समझ में आई ना बात? इसलिए जिन मार्ग में अंश मात्र भी शिथिलता, विपरीतता, दोष किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं, निर्दोष, ये तो कोई अलौकिक धर्म है कि वो साहब ये पंचम काल है, इतना तो चलेगा, इतना चलेगा,
तो तुम्हारी धारा अलग हो जाएगी, तुम मोक्ष मार्ग से कट जाओगे, तुम मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे। मोक्ष मार्ग का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम देवसास गुरु को शिथिल करोगे, अन्यथा करोगे, अन्यथा मानता करोगे तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। देवसास गुरु भ्रष्ट नहीं होने वाले, उनका तो जो स्वरूप है, था और रहेगा, वो थोड़ी भ्रष्ट होंगे। अरहंत देव तो वीतरागी होते हैं, वीतरागी थे, वीतरागी हैं और वीतरागी ही हैं। तुम अपने अज्ञान के कारण उनकी प्रतिमाओं पर कितना ही आडंबर लाद दो, तुम्हारे लादने से वो रागी हो जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला। मुनिराज तो वीतरागी निर्ग्रंथ होते हैं, 28 मूल गुण का पालन करने वाले होते हैं, 3 कसाय चौकड़ी का अभाव करने वाले होते हैं, परम शुद्धोपयोगी होते हैं। समझ में आई ना बात? ये जो मुनिराज का स्वरूप है सो है, तुम मानो तो है, नहीं मानो तो है। अब तुम शिथिलता करते करते धीरे धीरे शिथिलताओं को बढ़ाते चले जाओगे तो तुम भ्रष्ट होगे। वो निर्ग्रंथ दशा और निर्ग्रंथ मार्ग भ्रष्ट होने वाला, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? देवसास गुरु का जो यथा तत्व स्वरूप है, अरे उसे मानने वाले 10 हैं तो 10 हैं, 1000 हैं तो 1000 हैं, लाख हैं तो लाख हैं, और एक भी नहीं है तो स्वरूप बदल जाएगा। अच्छा, गलत मानने वाले बहुत हैं और सही मानने वाले कम हैं, तो क्या गलत मार्ग सत्य हो जाएगा क्या? समझ में ना बात? गुरुदेव सारे जीवन भर एक बात कहते थे, सत्य को संख्या की जरूरत नहीं होती। असत्य मानने वाले बहुत हों, 2-2 5 मानने वाले बहुत हों, तो क्या 2-2 5 हो जाएंगे? सिद्धांत बदल जाएगा। और 2-2 4 मानने वाला एक भी ना हो तो ये वस्तु स्वरूप बदल जाएगा क्या? वस्तु स्वरूप नहीं बदलने वाला। अरे भाई, वैसे भी विचार करो तो सारा संसार के अनंत अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, ये सब विपरीत मान्यताओं से ही भरे पड़े हैं। पूरा लोक, सारा लोक ये अज्ञानियों से ही तो भरा पड़ा है। उनमें थोड़े बहुत और अज्ञानी शामिल हो गए, उससे क्या फर्क पड़ता है? रहेंगे तो सब अज्ञानी के अज्ञानी, उनकी क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में आई कि नहीं बात? मोने बाहर में कोई शिथिलाचारी हो, शिथिलाचार का पोषण करने वाला हो, शिथिलाचार के मानने वाले हों, इससे सत्य मार्ग विच्छिन्न होने वाला नहीं, बल्कि तुम सत्य मार्ग से वंचित रहोगे तो तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं। ये समझ लेना। हम यदि सत्य मार्ग से विचलित रहेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। 2-2 4 बोलने वाले थोड़े कम थे, 2-2 5 बोलने वाले ज्यादा थे, तो तुमने सारी भीड़ ने मिलकर उनके मुंह को बंद कर दिया। बेचारे ने 2-2 4 बोलना बंद कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आज से 2-2 5 का सिद्धांत चलेगा, लेकिन होगा क्या? 2-2 5 की मान्यता करके तुम जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ोगे, सब कैसा हो जाएगा? बोलो, 0 हो जाने वाला है कि नहीं हो जाने वाला है? अरे लौकिक में भी इतनी सी भूल कितनी बड़ी भूल बन जाएगी तुम्हारी। समझ में आई कि नहीं बात? तो जब लोक में भी भूल स्वीकार्य नहीं है, तो परमार्थ मार्ग में, धर्म के मार्ग में तुम्हारे बदलने से मोक्ष का स्वरूप बदल जाएगा, तुम्हारे बदलने से सिद्ध भगवान का स्वरूप बदल जाएगा, अरहंत भगवान का स्वरूप बदल जाएगा। तुमने प्रतिमा पर तो कपड़े पहना दिए, तो क्या जो अरहंत भगवान समोसरण में बैठे हैं वे भी कपड़े पहन लेंगे तुम्हारे पहनने से, तुम्हारे मानने से तुम्हारी मान्यता ही भ्रष्ट होने वाली है। वस्तु के स्वरूप में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सत्य को बोलने वालों का मुंह बंद किया जा सकता है, लेकिन सत्य के स्वरूप को बदला जा सकता नहीं।
ये मिश्री रखी है, हम बोल रहे मीठा है, मीठी है, मीठी है, मीठी है। 150 लोग आ गए, हम 49 इसको खारी मानने वाले, तू अकेला मीठा मानने वाला कौन होता है? और गर्दन पकड़ के बोले मुंह से, बोलो मीठी है, एक खारी है। और गर्दन पकड़ के बुलवा दिया, हाँ वो खारी है भैया, खारी है भैया। तुमने कैसो खारी है? समझ में आई कि नहीं बात? और उसने खारी बोल दी तो क्या मिश्री खारी हो जाने वाली है क्या? ऐसे सत्य बोलने वाला, जानने वाला, मानने वाला दुनिया में एक भी ना हो तो भी सत्य बदलने वाला नहीं है। जिन दर्शन तो ऐसा सत्य है, किसी के मानने नहीं मानने से थोड़ी बदलता है। और बहुमत से कुछ नहीं होता है, यहां बहुमत से कुछ नहीं होता है। बहुमत तो लोग, पूरा लोकालोक ठसाठस भरा है मिथ्या दृष्टि अज्ञानियों से, विपरीत जानने वालों से, विपरीत मानने वालों से, विपरीत परिवर्तन करने वालों, सारा सारा जगत भरा पड़ा है। तो बहुमत से धर्म चलेगा, बहुमत से चलेगा धर्म। ये भाई कोई अलग मार्ग है, इसमें अंश मात्र भी विपरीतता सहन करने योग्य नहीं है, क्षम्य नहीं है अपराध। बिल्कुल जैसा वीतरागी देव का स्वरूप है सो है, बस मानो तो है, नहीं मानो तो है। मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा सम्यक हो जाएगी, नहीं मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा मिथ्या हो जाएगी, तुम भ्रष्ट हो जाओगे। वीतरागी देव तो वीतरागी ही रहेंगे, वो भ्रष्ट थोड़ी हो जाएंगे। ऐसे वीतराग निर्ग्रंथ गुरु का जो स्वरूप है, जो आगम में लिखा है, जो है सो है, तुम वैसा जानोगे, मानोगे तो तुम्हारी श्रद्धा ज्ञान सम्यक होगा। और नहीं जानोगे, नहीं मानोगे, अपने मन गढ़ंत अपनी कल्पना से मानोगे तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। मार्ग भ्रष्ट होने वाला नहीं, मार्ग तो जो है सो है, एक माने तो है, नहीं माने तो है। एक भी सम्यक दृष्टि ना हो तो क्या सम्यक दर्शन का स्वरूप बदल जाएगा? ख्याल में ना बात। तो ये स्थितिकरण की अंग की बात है, क्योंकि इसमें शिथिलताएं होती ही हैं। अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, कसाई है, तो बहुत दुर्लभ है। सत्य मार्ग तक आना जीव का बहुत दुर्लभ है। सत्य सुनना दुर्लभ, सत्य मिलना दुर्लभ, सत्य समझना दुर्लभ, सच्चे वीतरागी देव गुरु धर्म तक पहुंचना दुर्लभ। यही तो दुर्लभता है, जिसको पार करता हुआ कोई बिरला जीव यहां तक पहुंच पाता है। आखिर में देखो, अंतिम निर्णय तो एक ही है ना, पूरे 3 लोक में से छठ कर कछु सम्यक दृष्टि हो गए, फिर कछु उनमें से देशव्रती हो गए, कछु उनमें से महाव्रती हो गए, संयमी हो गए, सच्चे सम्यक। और अंत में तो 608 जीव 6 महीने 8 समय में ही छठ के आएंगे, जो भगवान बनने वाले हैं। अंत में तो अंतिम निर्णय तो वही है 608, उससे ज्यादा तो होने वाले है ही नहीं संख्या। ख्याल में आई ना बात? आखिर 3 लोक में से छट के निकलना तो इतना ही है, 608, और वो भी 6 महीने 8 समय। 1000 करोड़ क्यों? अनंतों जीवों में से 3 लोक में ठसाठस भरे हैं। 1000 करोड़ कहां लगता है? पूरी देव पर्याय, त्रियंश पर्याय, नार की, मनुष्य, 2 इंद्री, 3 इंद्री, निगोदिया, इस सब में से ही छट के ही तो आ रहे हैं सब। इसलिए ये बहुत दुर्लभता है वास्तव में मार्ग की। इसी कारण से जो ज्ञानी पुरुष हैं, उन्हें अज्ञानी जनों को देखकर, शिथिल जनों को देख कर के देखो कैसे ही भाग्य से जीव यहाँ तक आया, लेकिन सत्य और तत्व से फिसल गया, शिथिल है, याथा तत्व वस्तु स्वरूप की इसको खबर नहीं है। हो सके तो इसको समझाकर इसे यथार्थ वीतरागी देव की
उनकी श्रद्धा में दृढ़ करे, तत्व ज्ञान के मार्ग में शिथिल हो तो यथार्थ वस्तु स्वरूप बताकर उसमें स्थितिकरण करे, और चारित्र में यदि शिथिल हो तो उसमें भी स्थितिकरण करे। ऐसा स्थितिकरण का स्वरूप है। विशेष अपन फिर चलाएंगे।